स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ अनुरेखक भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में जो है कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है इसमें हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल जो है ये जो वीडियो है होने वाला है। पूरे वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है CAD का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म निम्नलिखित में से क्या होगा, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। पूरी व्याख्या के साथ सभी चीजों को समझने वाले हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए। पहला ऑप्शन देख सकते हैं कंप्यूटर एडवांस्ड डिजाइन, फिर है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, अगला ऑप्शन है कंप्यूटर आर्किटेक्चुरल डिजाइन या फिर कंट्रोल एडेड डिजाइन। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा CAD का फुल फॉर्म, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। CAD का पूरा नाम होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। इसका जो उपयोग है इंजीनियरों और ड्राफ्टमैन द्वारा 2D और 3D डिजाइन या नक्शे बनाने के लिए किया जाता है। आपको इसको याद रखना है कंप्यूटर एडेड डिजाइन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। मॉनिटर, रैम, CPU या फिर हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि CPU को बोला जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है क्योंकि ये जो है सभी जो कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, प्रोसेस और संचालित करता है। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑटो CAD सॉफ्टवेयर में एक नई ड्राइंग फाइल खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग जो है किया जाता है। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, बिल्कुल ध्यान से इसको जो है समझते जाना है। ऑप्शंस देख सकते हैं Ctrl+N, Ctrl+O, Ctrl+S, Ctrl+Alt+N। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि Ctrl+N का जो है उपयोग यहाँ पर किया जाता है। ऑटोकैड सहित जो अधिकांश सॉफ्टवेयर में नई फाइल को ओपन करने या ड्राइंग शीट खोलने के लिए Ctrl+N का शॉर्टकट की का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। रैम, रोम, कैश मेमोरी या फिर उपयुक्त सभी। तो चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन सी है कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रोम जो है एक स्थायी मेमोरी होता है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। रीड ओनली मेमोरी। यह एक जो है नॉन वोलेटाइल यानी स्थायी मेमोरी है। कंप्यूटर बंद होने के बाद भी जो सारे सेव किए डाटा जो है नष्ट नहीं होता, किसमें, रोम में। लेकिन रैम क्या है, एक स्थायी मेमोरी है। जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है सारे डाटा नष्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग और बड़े नक्शों को उच्च गुणवत्ता में प्रिंट करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, प्लॉटर या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो क्या पूछा जा रहा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग और बड़े नक्शों को उच्च गुणवत्ता में प्रिंट करने के लिए कौन से आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्लॉटर का जो उपयोग है यहाँ पर किया जाता है। चलिए इसको समझते हैं। प्लॉटर एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जिसका जो उपयोग है बड़े आकार के नक्शे, बैनर और साथ ही साथ आर्किटेक्चर ड्राइंग को उच्च गुणवत्ता में बनाए रखने वाली प्रिंटिंग में उपयोग किया जाता है। ये जो है अनुरेखक परीक्षा लिए काफी जो है इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है प्लॉटर का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑटोकैड में किसी भी कमांड या कार्य से बाहर निकलने के लिए किस की का उपयोग जो है किया जाता है। यानी कि हमको एग्जिट लेना है, कैंसिल करना है तो कौन सी की का यहाँ पर उपयोग करेंगे। इंटर की, स्पेस बार, एस्केप की या डिलीट की। तो चलिए बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटोकैड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एस्केप की का जो है उपयोग यहाँ पर किया जाता है। ऑटोकैड में यदि कोई कमांड चालू है और आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो उसे कैंसिल करना चाहते हैं तो कीबोर्ड के सबसे ऊपर बाईं ओर जो एस्केप की है उसको जो है दबाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले, बिल्कुल ध्यान से समझते जाइएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, आपको पूछा जा रहा है। विंडो, लिनक्स, MS ऑफिस या फिर एंड्रॉइड। तो चलिए बताइए इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि MS ऑफिस। क्यों, क्योंकि MS ऑफिस क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि विंडोज, लिनक्स और एंड्रॉइड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ पर उदाहरण है, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑटोकैड में लाइन खींचने के लिए किस कमांड या शॉर्टकट अक्षर का उपयोग किया जाता है। LN, LI या फिर LE। तो चलिए बताइए ऑटोकैड में लाइन यानी रेखा खींचने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि L का उपयोग किया जाता है। ऑटोकैड में जो है सबसे ज्यादा होने वाली लाइन कमांड का शॉर्टकट लेवल L होता है। कमांड बार L को लिख करके इंटर या स्पेस बार
दबाने से लाइन कमांड जो है एक्टिव हो जाती है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है एल लिख करके इंटर या स्पेस बार दबाने पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप आमतौर पर किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन, क्रोमियम, तांबा या फिर लोहा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिलिकॉन से जो है बना होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि जो आईसी चिप है अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन से बना होता है। भारत की सिलिकॉन वैली किसको बोला जाता है? बेंगलुरु को जो है कहा जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है पूछा जा रहा है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर या फिर कलाई स्पीकर? तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्कैनर। ये आपका क्या होगा? ये जो है इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है, पेपर में छपे हुए चित्र को टेक्स्ट या डिजिटल रूप में जो है कंप्यूटर के अंदर भेजता है। बाकी तीनों जो है आपका क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000, क्रे 1, इनाइक या फिर टाइटन? तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रे 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व का पहला सफल सुपर कंप्यूटर क्रे 1 था, जिसको जो है 1976 में क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा बनाया गया था। और यहाँ पर परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। भारत का सुपर कंप्यूटर पूछे तो परम 8000, विश्व का पहला जो है पूछे तो आपको बताना है क्रे 1 हो जाएगा। दोनों में आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी फाइल या ड्राइंग को सुरक्षित रखने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग जो है किया जाता है? कंट्रोल एस, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी या कंट्रोल पी? तो कोई भी फाइल है, कोई भी ड्राइंग है, उसको सुरक्षित सेव करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? कंट्रोल एस का यहाँ पर उपयोग करते हैं। कंप्यूटर में जो है किसी भी डॉक्यूमेंट, फाइल या ड्राइंग को सुरक्षित या सेव करने के लिए कंट्रोल-एस का जो उपयोग है यहाँ पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का विकास किस कंपनी के द्वारा किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, ऑटोडेस्क या फिर गूगल? तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑटोडेस्क के द्वारा इसका जो है विकास किया गया है। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का निर्माण और विकास अमेरिकी कंपनी ऑटोडेस्क के द्वारा कब किया गया? 1982 में जो है इसको किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। www का पूर्ण रूप जो है क्या होगा? फुल फॉर्म आपको पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होता है वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका राइट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब और इसका आविष्कारक किसको है? टिम बर्नर्स-ली ने किया। इसका आविष्कार जो है टिम बर्नर्स-ली ने किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट यानी कि 1 जीबी कितने मेगाबाइट के बराबर यहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है 1024 MB जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की बाइनरी गणना के अनुसार 1 गीगाबाइट में जो है 1024 MB होते हैं। इसी तरीके से 1 MB की यदि हम बात करें तो इसमें कितना होता है? 1024 KB होता है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। कंप्यूटर में किसी शब्द को, लाइन को कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यहाँ पर उपयोग किया जाता है? कि कंप्यूटर में किसी शब्द या लाइन को कट करना है हमको तो कौन सी शॉर्टकट की उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर सी यानी कि कंट्रोल+X का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। किसी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल+X का उपयोग होता है। कॉपी करने की कंट्रोल+C और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+V का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ऑटोकैड में किसी ऑब्जेक्ट या ड्राइंग को अंडू यानी पिछली स्थिति में वापस लाने के लिए क्या दबाया जाता है ऑटोकैड में? यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सारे दिए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि यू या कंट्रोल-Z दबा करके हम उसको वापस ला सकते हैं। ऑटोकैड में काम करते समय अगर कोई गलती हो जाए तो एक कदम पीछे जाने यानी अंडू के लिए यू दबाकर या फिर कंट्रोल-Z दबा करके यहाँ पर उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आपको याद रखना है निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो ड्राफ्टिंग या डिजाइनिंग के लिए काम आता है? MS वर्ड, ऑटोकैड, विंडो 11, VLC मीडिया प्लेयर? तो चलिए बताइए कौन सा सही आंसर इसका हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑटोकैड। ऑटोकैड एक विशेष प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग क्या किया जाता है? इंजीनियरिंग ड्राफ्टिंग में 2D और 3D डिजाइन के उद्देश्य से इसको जो है किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में मेलवेयर का क्या अर्थ होता है? एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, द्वेषपूर्ण और नुकसानदेह सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर का हिस्सा या फिर एंटीवायरस प्रोग्राम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्वेषपूर्ण या नुकसानदेह सॉफ्टवेयर। मेलवेयर सॉफ्टवेयर ऐसे हानिकारक प्रोग्राम या कोडिंग होते हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने, डेटा चोरी करने या सिस्टम को खराब करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि वायरस और ट्रोजन। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान ट्रांसफर के लिए किस प्रोटोकॉल का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? HTTP, FTP,
SMTP या फिर IP? तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, FTP, यानी कि इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल भेजने या डाउनलोड करने के लिए FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का जो है उपयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो समाप्त होता है। हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट जो 20 क्वेश्चन है आपके अनुरेखक परीक्षा के लिए उसको बता दिए। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नए तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है। इसी तरीके से अन्य वीडियोस भी हमारी आने वाली है आपकी परीक्षाओं की तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए। हिंदी का वीडियो आप जा करके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे जो क्वेश्चन है वहाँ पर आपको बताए गए हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।